हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों चलिए आज हम देखते हैं मास फ्लोमीटर में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ट्रबल शूटिंग ऑफ मास फ्लोमीटर कोरियोलिस टाइप। तो दोस्तों ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये पहला वाला जो डायग्राम है ये हेनरेस हाउजर का मास फ्लोमीटर है। और 2 नंबर का जो डायग्राम है ये क्रोने का मास फ्लोमीटर है। और तीसरा सीमेंस का मास फ्लोमीटर है। तो ये तीनों जो है दोस्तों ये कोरियोलिस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दोस्तों दिस ट्रबल शूटिंग सीक्वेंस कवर द मोस्ट कॉमन इश्यूज इनकरेंटेड विथ कोरियोलिस मास फ्लोमीटर from major manufacturers such as Immersion Micromotions, Endreshauser, Yokogawa, Siemens, ABB एंड क्रोने। ये सब ये फ्लोमीटर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं स्टबल शूटिंग। कॉमनली इश्यूज जो आते हैं दोस्तों इसमें ये इस पे ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मास फ्लोमीटर इज हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास फ्लो रेट, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। इस ये तीनों पैरामीटर ये एक्यूरेटली मॉनिटर करता है। व्हेन द मीटर गिव्स इनकरेक्ट रीडिंग्स और स्टॉप्स मेजरिंग फॉलोइंग दिस सिस्टमेटिक ट्रबल शूटिंग गाइड इज देयर। तो दोस्तों देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, नो डिस्प्ले, नो आउटपुट। पॉसिबल कॉज क्या है, नो पावर सप्लाई, ब्लोन फ्यूज, लूज वायरिंग कनेक्शन। तो करेक्टिव एक्शन क्या करना है हमें, करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, चेक 24 वोल्ट पावर सप्लाई, वायरिंग टर्मिनल्स एंड फ्यूज। तो हमें ये सब चेक करना है। 4 to 20 आउटपुट इज जीरो। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, ओपन लूप, इनकरेक्ट वायरिंग, पीएलसी इनपुट फॉल्ट। तो करेक्टिव एक्शन क्या है, वेरीफाई कंटिन्यूटी, ट्रांसमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड पीएलसी इनपुट, ये सब चेक करना है। फ्लो रीडिंग इज जीरो व्हाइल प्रोसेस इज फ्लोइंग। जब हमारा प्रोसेस रनिंग है उस टाइम हमें अगर ये जीरो शो कर रहा है तो पॉसिबल कॉज क्या है, क्लोज वाल्व, एम्प्टी पाइप, इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन। तो क्लोज वाल्व, एम्प्टी पाइप बोले तो एयर गैप आ गया, या तो फिर बाईपास वाल्व से हमारा फ्लो जा रहा है। इनकरेक्ट इंस्टॉलेशन सही नहीं है। तो करेक्टिव एक्शन क्या है, इंश्योर द पाइप इज़ कम्प्लीटली फुल। यानी जो भी कोरियोलिस के मास फ्लोमीटर है उनका जो पाइप है, जो सेंसिंग ट्यूब होती है वो फुलफिल होनी चाहिए मटेरियल से, तो ही हमें करेक्ट फ्लो मिलता है। एंड वॉल्स आर ओपन, और वॉल्स पूरे ओपन होने चाहिए। प्रॉब्लम फ्लो रीडिंग फ्लक्चुएशन। अगर रीडिंग फ्लक्चुएशन हो रहा है, पॉसिबल क्या क्लॉज क्या है, एयर बबल्स, टू फेज फ्लोज एंड वेरिएशन। इसका करेक्टिव एक्शन क्या लेना है हमें, रिमूव एंट्रेंट एयर, स्टेबलाइज फ्लो एंड रिड्यूस एक्सटर्नल वाइब्रेशन। यानी कि पाइपलाइन में वाइब्रेशन अगर है तो हमें रिड्यूस करना है। अभी प्रॉब्लम में देखते हैं इनकरेक्ट फ्लो मेजरमेंट। अगर फ्लो मेजरमेंट हमारा सही नहीं है तो पॉसिबल कॉज क्या है, रॉन्ग कैलिब्रेशंस, रॉन्ग फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। यानी जिसके लिए हमने उसका कैलिब्रेशन किया है वही प्रॉपर्टी का मटेरियल चाहिए। जीरो ऑफसेट है तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या है, वेरीफाई कैलिब्रेशंस, चेक डेंसिटी सेटिंग्स एंड परफॉर्म जीरो कैलिब्रेशन। अगर इनकरेक्ट फ्लो मेजरमेंट हो रहा है तो हमें जीरो कैलिब्रेशन भी करना है। डेंसिटी रीडिंग्स इनकरेक्ट, अगर डेंसिटी रीडिंग सही नहीं आ रहा है तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, गैस इंटरमेंट, कोटिंग इनसाइड सेंसर ट्यूब। करेक्टिव एक्शन क्या लेना है हमें, क्लीन द सेंसर ट्यूब एंड एलिमिनेट एयर और गैस बबल्स। अभी प्रॉब्लम देखते हैं हाई मेजरमेंट एरर। अगर मेजर एरर है रीडिंग में तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, सेंसर कॉन्टेमिनेशन, इरोशंस, डैमेज ट्यूब।
तो करेक्टिव एक्शन हमें लेना है, इंस्पेक्ट द क्लीन द सेंसर, रिप्लेस इट और रिप्लेस इफ डैमेज, अगर सेंसर डैमेज है तो उसे रिप्लेस करना है। प्रॉब्लम देखते हैं, कम्युनिकेशन फेलियर, हार्ट मॉडबस प्रोफिबस, अगर ये कम्युनिकेशन फेल है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो पॉसिबल कॉज क्या है, रॉन्ग एड्रेस, केबल फॉल्ट, कॉन्फ़िगरेशन एरर। तो हमें करेक्टिव एक्शन में क्या लेना है, चेक कम्युनिकेशन वायरिंग, एड्रेस, बॉड रेट एंड प्रोटोकॉल सेटिंग हमें चेक करना है। प्रॉब्लम में देखते हैं, अलार्म और फॉल्ट कोड डिस्प्ले, अगर कोई फॉल्ट है, कोई अलार्म आ रहा है डिस्प्ले में तो पॉसिबल कॉज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर फॉल्ट, तो हमें उसकी कैटेगरी चेक करना है। और करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, रेफर टू द मैन्युफैक्चरर डायग्नोस्टिक मैनुअल एंड फॉल्ट कोड डिस्क्रिप्शन। ये कंडीशन में हमें मैन्युफैक्चरर का डायग्नोस्टिक का मैनुअल देखना है और फॉल्ट कोड का डिस्क्रिप्शन रीड करना है। प्रॉब्लम में मीटर रिपोर्ट्स एम्प्टी ट्यूब, अगर एम्प्टी ट्यूब रिपोर्ट कर रहा है डिस्प्ले तो पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, पाइप नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि जो सेंसर ट्यूब है हमारी वो कम्प्लीटली फिल नहीं है। तो करेक्टिव एक्शन क्या है, इंश्योर द मीटर रिमेन्स फुल ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग ऑपरेशन, यानी जब भी वो उससे मटेरियल फ्लोइंग हो रहा है वो कंडीशन में हमारे एयर बबल्स नहीं होने चाहिए, जो इंटरनल जो सेंसिंग ट्यूब है वो फुल होनी चाहिए, तभी हमें करेक्ट फ्लो मेजर होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो फॉलो करो, कमेंट करो और लाइक करो। थैंक यू।